जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, ये सत्संग सेवा करवाने का। अगर ये संगत जी लाइव आ रही है तो प्लीज एक बार पता। हाँ जी, जय गुरु जी, इट्स डन नाउ। शुक्राना मालिक का, सत्संग सेवा बख्शने का, सत्संग करवाने का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मालिक ने जो पिछली बार 2 सत्संग करवाए, सेवा करवाई, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद जिन आत्माओं के थ्रू सेवा करवाने, कुसुम आंटी, नीलम आंटी, उनका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत भागों से सेवा मिलती है और सेवा से ही हमारा कल्याण होता है। पहले पार्ट में मालिक ने ये बताया कि गुरु कौन है, हमारी लाइफ में गुरु किस लिए आते हैं। दूसरे पार्ट में ये बताया कि हमें क्या मांगना चाहिए। आज तीसरा पार्ट जो हम लेंगे, गुरुजी सेवा करवाएंगे, वो ये बुलवाएंगे, मालिक की उस्ताद हम कर नहीं सकते, उसके आगे फर्दर उसको बढ़ाएंगे कि गुरुजी कैसे हमारा कल्याण करते हैं। आज मालिक ये बुलवाएंगे कि गुरुजी हमारा कल्याण कैसे करते हैं, किस प्रकार गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। एक मालिक की सिर्फ एक छोटी सी रचना इसलिए कि मालिक अथाह ज्ञान के सागर हैं, अथाह कल्याणकारी हैं। आप सोचो, हम जितने भी सत्संग सुनते हैं, अगर हम कहीं भागवत में जाते हैं या कहीं किसी और सत्संग में जाते हैं, तो वो व्याख्या करते हैं आज से 100 साल, 200 साल, 5000 साल पहले की, 800 साल पहले की, 1000 साल पहले की। आप ये सोचो, जिस अकाल पुरख ने जन्म लिया अभी इस महाघोर कलयुग में, जिनको हम श्री गुरु जी, गुरु महाराज कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अभी टॉपिक मालिक दिलवा रहा है। आज का टॉपिक है लंगर प्रसाद की महिमा। सिर्फ अपने लंगर प्रसाद से ही लाखों करोड़ों रूहों को ब्लेस कर चुके हैं, कितनी बीमारियां ठीक कर चुके हैं, जो हम सब जानते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लंगर प्रसाद से मालिक ने ठीक नहीं की या होती नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं। आप जिस भी बीमारी का नाम लीजिए, चाहे डिप्रेशन हो, ट्यूमर्स हो, कैंसर हो, आईबीएस हो, अल्सर्स हो, बीपी हो, शुगर हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। बड़े से बड़ा कैंसर, प्रकार प्रकार के कैंसर होते हैं, ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो गुरु महाराज ने सिर्फ और सिर्फ अपने लंगर प्रसाद, अमृत प्रसाद जल से ठीक नहीं करी। आप सोचो, जो शक्ति सिर्फ अपने लंगर प्रसाद से इतनी बीमारियां ठीक कर सकती हैं, तो वो शक्ति हमारी आत्मा का क्या कुछ कल्याण नहीं कर सकती। जो शक्ति एक लंगर प्रसाद से हमारी आत्मा को हमारा कल्याण कर सकती है, तो वो हमारा क्या कुछ नहीं कर सकती। हम कहीं पे भी गुरु महाराज का लंगर प्रसाद खाते हैं, चाहे बड़े मंदिर का खाएं, चाहे सत्संग का खाएं, वो मालिक हमें खिलाते हैं, वो सिर्फ उसी से ही हमारा कल्याण कर देते हैं। तो सोचो, जो गुरु सिर्फ ब्लेसिंग्स देके लंगर प्रसाद से ही हमारा कल्याण कर देता है, वो कितना शक्तिशाली होगा। कभी हमने कभी इस गहराई में गए, कभी सोचने की कोशिश की। आज हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे कि जो शक्ति लंगर प्रसाद से इतनी कल्याण कर रही है, अनगिनत सत्संग है, जो सत्संग सुन रहे हैं उनके भी, नहीं तो यूट्यूब पे आप
खोलिए, आजकल तो ढेरों सत्संग है, ढेरों सत्संग, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऑनलाइन इतने सारे सत्संग है, जिससे सिर्फ एक आज मालिक की एक उस्तत लेनी है, वो है लंगर प्रसाद की। आज बड़ा गहरा टॉपिक मालिक, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गहरा टॉपिक है लंगर प्रसाद। हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का लंगर प्रसाद, जो मालिक की आज हम थर्ड पार्ट में सत्संग में सिर्फ एक महिमा लेंगे, और वो इतना बड़ा बखाना है उसका। हम सब जानते हैं मालिक के कितना 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 अथा कल्याणकारी हमारे मालिक हैं सिर्फ लंगर प्रसाद से। आइए अब जानते हैं थोड़ा लंगर प्रसाद के बारे में। हम सत्संग में जाते हैं या हम बड़े मंदिर जाते हैं, पहले हमको जल प्रसाद मिलता है। हम बैठे गुरु जी के सत्संग में गए, हमें जल प्रसाद मिला। अब हमें उसे कैसे ग्रहण करना है, हमें उसे ग्रहण करना है। हमें जल प्रसाद मिला, हमने उसी टाइम उसको पूरा पी लेना है। फिर बोतल रख देनी है, सेवादार अंकल या आंटी आएंगे, वो उठा लेंगे। बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ना। उसके बाद आपके पास समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद या जो भी स्नैक्स प्रसाद उस दिन मालिक ने बनवाया वो आएगा। आपने वो पूरा उसको खत्म करना है, ठीक है। आप समझ लिए 5 से 7 का सत्संग है। हमारा फर्ज ये बनता है कि अगर 5 से 7 का सत्संग है तो हम गुरु जी के वेलकम से पहले पहुंचे। आज सत्संग में सत्संग मालिक निकलवाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। हम गुरु जी के वेलकम से पहले पहुंचे। अब सत्संग का टाइम है 5 बजे का, हम पहुंचते हैं 5:30। ऐसा नहीं है संगत जी, अगर छोटे से बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम अब अपनी क्लास करने जाते हैं डॉक्टर की या कोई भी, हम जो भी महाराज क्लास करवा निकल गया, इसी प्रकार सत्संग होता है। सत्संग में मालिक ने एक ऐसी वाणी चलानी थी, ऐसा सत्संग चलाना था जिससे हमारा कल्याण होना था, पर हम पहुंचे लेट। वो हमारा टॉपिक समझ लो एक निकल गया। समझ लो कि हमारी पहली क्लास मैथ्स की थी, वहां पे हमारी कल्याणकारी क्लास एक सत्संग की थी, जो एक टॉपिक था जो हमें मिलना था, जो भी हमारे ऊपर टॉपिक था वो मिलना था, वो निकल गया। इसका मतलब 8 सब्जेक्ट में से एक क्लास हमने मिस कर दी। इसीलिए सत्संग पे कभी भी लेट नहीं जाना, हमेशा 15 मिनट पहले जाना। हमें अपने महाराज जी का वेलकम करना है, बैंड में शामिल होना है, क्लैपिंग करनी है, महाराज जी का स्वागत करना है। और हेड मास्टर बड़ा खुश होता है जब वो क्लास में जाता है और देखता है सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। वो बड़ी खुशी खुशी पढ़ाता है, ओ मेरे आने से पहले आए हुए हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वो तो हर किसी के साथ प्रेजेंट है, करोड़ों संगत के साथ प्रेजेंट है, हमारे साथ इस टाइम प्रेजेंट है, चाहे वो स्वरूप में हो, चाहे आत्मिक तौर पे हो, या कैसे भी, वो तो ज्योत है। तो वो उस टाइम भी प्रेजेंट है, वो देख रहे हैं कि कौन पहले आया, किसकी चेष्टा क्या है। तो हमारा पहला कर्तव्य यही बनता है कि हमने सत्संग से 15 मिनट पहले जाना है। जब हम बच्चे को समझाते हैं, हम खुद, हमारी अपॉइंटमेंट होती है, हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम टाइम से पहले पहुंचते हैं कि हमारा सीन मिस ना हो जाए। ऐसी गुरु महाराज की महिमा सुनने जानी है, गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करने जाना है, हमने मालिक की ब्लेसिंग्स लेने जानी है, तो उसको भी लेट हमने कतई नहीं करना। दूसरी बात, हमें जल प्रसाद जब हमें जाना है, मिलना है, वो अमृत प्रसाद है, हमने उसको वेस्ट नहीं करना। अब जल प्रसाद की महिमा का वर्णन सुनिए। कपूर अंकल हैं, बड़े मंदिर के सेवादार, वो पहले रह चुके हैं, मालिक ने उनको सेवा बख्शी थी। आज से कुछ साल पहले की बात है, डुगरी मंदिर की मीटिंग थी, वहां जाने के लिए वो अपने घर पे जा रहे थे, तो फोन ऑन करना भूल गए। अब मंदिर की मर्यादा सबको पता है कि हम फोन स्विच ऑफ करके जाते हैं। अब वो घर पे जाने लगे तो पीछे से एक अंकल ने आवाज दी, जा तू ये आज तू जल प्रसाद ले जा। वो कहते हैं कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, हम कभी जल प्रसाद लेके नहीं आए, क्योंकि मंदिर में हफ्ते में मंदिर में 1 या 2 बार वो जाते थे। तो वहीं जो ग्रहण किया, मालिक ने ग्रहण करा दिया, तो उनको पीछे से आवाज आई कि इस बार आप ये 2 बॉटल घर पे जल प्रसाद के ले जाइए। अब वो घर पे जाते हैं। अब उनकी वाइफ उनकी छाती जोर जोर से पीटती है और कहती है कि सेठ जी चले गए। सेठ जी हैं उनके पिताजी, जिनकी अभी से 1.5 घंटा पहले मृत्यु हो चुकी है, और वो अपना फोन ऑन करना भूल गए। और घर पहुंचते हैं तो तब वो किराए के मकान में थे। तब वो प्लान करते हैं कि इस टाइम किसको फोन करना है, रात को किराए का मकान है, इस टाइम पे कौन आ पाएगा। तो वो बस बैठते हैं, जैसे वो अपने पिताजी का शरीर देखते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही 10 मिनट ऊपर होते हैं संगत जी, आवाज आती है गुरु जी की। टेलीपैथी सबसे करते हैं, जितने भी मालिक के प्रेमी हैं, मालिक सबसे टेलीपैथी करते हैं।
कोई दूर कोई पास नहीं होता, मालिक सबको दर्शन देते हैं, सबसे टेलीपैथी करते हैं हमारी अवस्था के अनुसार। इसमें भी सत्संग में आज सत्संग निकलेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। मेन टॉपिक लंगर प्रसाद का चल रहा है। लंगर प्रसाद का अभी सिर्फ एक महिमा चल रही है। एक महिमा स्टार्टिंग की महिमा मालिक ने अमृत जल प्रसाद की दिया है। उस अमृत जल प्रसाद की महिमा का बखान मालिक करवा रहे हैं। उस अमृत जल प्रसाद की महिमा के बखान के बारे में आपको बता रहे हैं। उसमें से सत्संग निकला, तब वो किराए के मकान में रहते थे। मालिक ने उनको अपना मकान दिया, जिनके पास ना काम था ना काश था, उनको काम खोल के दिया। उनको आज 2+1 का गोपाल नगर में मकान खरीद के दिया, जिसका मकान का नंबर है 7, जिसके मकान का नंबर भी 7 है, जो हम कहते हैं गुरु महाराज का नंबर है। खैर, सारे नंबर गुरु महाराज के होते हैं, सारे दिन गुरु महाराज के होते हैं। ऐसा कोई वार नहीं होता जो गुरु महाराज का नहीं होता। हम जिस दिन मुसीबत में होते हैं उस दिन शुक्रवार या वीरवार या रविवार या सोमवार नहीं देखते। तो मालिक भी ब्लेस करने के लिए कोई वार नहीं देखता। मालिक ब्लेस करने के लिए कोई वार नहीं देखता कि आज सोमवार है तो तेरा कल्याण करूंगा, वीरवार तेरा कल्याण करूंगा। हमने तो एक गांठ बांध ली कि सोमवार को मंदिर जाएंगे, वीरवार को मंदिर जाएंगे। ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ आपके अंदर की निर्मलता देखनी, आपका प्रेम देखना। उसने आपको ब्लेस करने का वार नहीं देखना। ठीक है, तो इन चीजों से, वारों से ऊपर उठो। हमारा हर वार गुरुवार है। जो गुरु वाले होते हैं, जो गुरुमुख होते हैं, उनका रोज गुरुवार होता है, क्योंकि वो अपने गुरु को ध्याते हैं। वो हर पल अपने गुरु को ध्याते हैं। ऐसा कौन सा दिन नहीं है जो गुरु वाले अपने गुरु को याद नहीं करते। तो मेरे लिए तो रोज गुरुवार है, मेरे लिए तो सोमवार भी गुरुवार है, एतवार भी गुरुवार है, रविवार भी गुरुवार है। क्योंकि गुरु महाराज उठते सोते गुरु महाराज, सपने में गुरु महाराज। तो ये जिंदगी जब गुरु महाराज ने ब्लेस किए तो सारे वार, उसने कोई वार नहीं देखा। उसने हमें ब्लेस करने के लिए कोई वार नहीं देखा, कोई समय नहीं देखा, कोई काल नहीं देखा। राहु काल है, शाम का काल है, सुबह का काल है, कोई नहीं देखा। उसने सारे काल अपने काल में बदल लिए, ब्लेस कर दिया। इसी तरीके से हमें भी कोई वार नहीं देखना चाहिए कि आज इस बार को ये करना है, इस बार को करना है। सारे वार गुरु के होते हैं, क्योंकि हम गुरु वाले हैं और हमारे लिए रोज गुरुवार है। उनको मालिक ने मकान बख्शा और 14 साल बाद शादी के 50 साल की उम्र में, उनको इसके आसपास ही उनकी उम्र होगी, उनको 14 साल बाद एक बेटा ब्लेस किया। बहुत सारे सत्संग है, आगे बहुत सारे सत्संग है उनके। अभी आपको जल प्रसाद की महिमा के बारे में सुना रहे थे गुरु महाराज। तो अब आप देखिए कि 1.5 घंटा हो गया डेड बॉडी को। मालिक ने आवाज दी कि जाके उनको जल प्रसाद दे। आवाज आई, वो एकदम घबरा गए। उन्होंने बोतल खोली, दंदलियां पड़ जाती हैं डेथ के बाद, हम सब जानते हैं दंदलियां पड़ जाती हैं। संगत जी, उसकी मम्मी क्या कहने लगे हो, क्या करने लगे हो, क्यों अपनी बाप की शरीर से आप खिलवाड़ कर रहे हो। उसने कहा माता कोई बात नहीं, मुझे तुम मौका दे। उन्होंने अपने पिताजी का मुंह खोला, बोतल ली बड़े मंदिर के जल प्रसाद की और उनके मुंह में डाली। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, कुछ ही मिनट में उनके प्राण वापिस आ गए। कुछ ही मिनट में उनके प्राण वापसी आ गए। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सोचो कि अगर वो एक डेड बॉडी को बड़े मंदिर के जल प्रसाद से ठीक कर सकते हैं, तो इस लंगर प्रसाद से हमारा क्या क्या कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि बख्शीशें मांगनी क्यों जरूरी है। हमें नहीं पता कि हमारा आने वाला टाइम कैसा है, हमने कितने पाप किए। इसीलिए हमेशा मालिक से बख्शीश मांगो, हमेशा मालिक से बख्शीश मांगो। हमें नहीं पता आने वाला टाइम कैसा है। हमें चाहे इस टाइम हम निरोगी काया में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि आपके लंगर प्रसाद खा के आगे मालिक ने आपको क्या ब्लेस करना है, आपकी लाइफ है कि नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी पीछे एक्सपायरी डेट लिखवा के आया हो। आप बता दो, सबको पता है कि एक दिन मैंने जाना है, पर अपनी एक्सपायरी डेट कोई नहीं लिखवा के लाया हुआ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मैंने कब जाना है। तो आगे आने वाला टाइम मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ अच्छा होना है, बुरा होना है, मेरा एक्सीडेंट होना है, मेरा कुछ होना है, मेरे को बीमारी लगनी है। तो वो सब लेखा जोखा हमारे गुरु महाराज जानते हैं। इसीलिए लंगर प्रसाद कभी भी झूठा नहीं छोड़ना, अमृत प्रसाद कभी भी झूठा नहीं छोड़ना, कभी भी। उसको तो गुरु महाराज ने ये कंठस्थ करा दिया कि वो अमृत है। लंगर प्रसाद भी नहीं, वो तो कंठस्थ करा दिया गुरु महाराज ने कि वो अमृत है। और वाकई अमृत है। अमृत समझ के पियोगे तो अमृत है, मिठाई समझ के करोगे तो मिठाई है। अगर सोचोगे कि महाराज जी की ब्लेसिंग्स है तो महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। जल प्रसाद के महिमा का वर्णन आपको सुनाया, और अनगिनत सैकड़ों सत्संग हैं। हम इतने पुराने सत्संग हम वाणी में सुनते हैं। जब वाणी किसी के थ्रू, रिंकू जी के थ्रू, चमन लाल जी के थ्रू या हरवंश जी की वाणी हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, उनके थ्रू मालिक सुनवाते हैं कि हजारों साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले परमात्मा ने गुरु रूप में इसका ये कल्याण किया। इतना बड़ा प्रैक्टिकल गुरु महाराज हमें चमत्कार दिखाते हैं कि अब के लंगर प्रसाद से हम इतनी सारी बीमारियां ठीक हो रहे हैं। तो कलयुग में महापुरुष आए हैं,
कलयुग में महाशिव अवतारी गुरु नानक के अवतारी अकाल पुरख है। हम उनको किसी का भी रूप कह सकते हैं, आप चाहे ब्रह्मा जी का रूप कहिए, चाहे विष्णु जी का रूप चाहिए, आपको उसमें दर्शन देंगे, क्योंकि वो काल पुरख है। जोत एक ही है, सब में एक जोत। समझ लो कि उसके 10 रूप हैं, एक बाप के 10 बेटे हैं, तो वो जो खून है वो 10 में पाया जाएगा, उनके जो जीन्स हैं वो सब में 10 में पाए जाएंगे। ऐसे ही उस अकाल पुरख के समझ लो 10 बच्चे, जिसका नाम गुरु नानक, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, उसकी जोत वो सब में पाई जाएगी। सारे गुरु एक बराबर, सारे भगवान एक बराबर। पहली बात ये जानिए। शुक्राना गुरु जी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि लंगर प्रसाद हमें किस प्रकार बनाना चाहिए, किस प्रकार नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम सत्संग के उसमें मालिक लेके जा रहा है तो सत्संग की थोड़ा सा बखान करते हैं। फोन स्विच ऑफ करके, पेन ड्राइव साइलेंट करके बैठ जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमारी बड़ी गंदी आदत है आजकल कि सत्संग चल रहा है, हम लाइव सबको दर्शन कराना शुरू कर देते हैं सत्संग के बीच में। संगत जी, जिसने गुरु ने जिसको ब्लेस करना है ना, वो वैसे ही ब्लेस करना है। तो आप जरूर फेसबुक पे चलाइए। आप फेसबुक पे तो एक ही लिंक डालेंगे, 100 लोग तो लिंक डालेंगे नहीं, तो उस फोन को आप साइड में रख दीजिए, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलता रहेगा। उसको फोन को लेके घूमिए मत, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। सत्संग बड़े मंदिर में भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप जा रहे हैं, आप सत्संग में आए, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाइए, अपना फोन स्विच ऑफ करिए। 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जब सत्संग खत्म हो जाए, आप हजारों दर्शन कराइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। पर मर्यादा ये कहती है कि हमारी आत्मा की वजह से प्रभु मिलन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, 10 चक्कर मारते हैं। जरूरत थोड़ा सा सेवादार ध्यान देंगे। हम 50-30 संगत का सत्संग नहीं होता, हमें जहां पे 1 चक्कर मारना चाहिए, हम 10 चक्कर मारते हैं। कैसे? अब वो हम स्मार्टनेस भी कर सकते हैं। जहां पे स्मार्टनेस लगानी है वहां पे नहीं लगाते स्मार्टनेस। जहां पे गुरु में स्मार्टनेस नहीं लगानी चाहिए वहां पे हम स्मार्टनेस लगाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आप अगर कोई संगत आई, वहां बैठ गई, आपने देखा कि वो आई है, बैठी है, मेक देम कंफर्टेबल कि वो अपने गुरु के पास आए, गुरु से मिलने आए। आप ये सोचो, अगर आप 10 बार चक्कर मार रहे हो तो आपने 10 बार उस 100 संगत को डिस्टर्ब किया, और पाप का भागी मैं बनना नहीं चाहूंगा। कैसे? बड़ा ध्यान से सुनना। अगर संगत बैठ गई, आपको पता है कि अभी 5 बजने वाले हैं, 5:30 बजने वाले हैं, 5:15 बजे एक संगत आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई। आपने देखा हाँ 5 संगत 15 मिनट के अंदर आ गई। आप एक बार चाहिए, जल प्रसाद रखिए, चाय प्रसाद रखिए, समोसा प्रसाद रखिए, एक चक्कर में आप सबको दे के आ गए। ठीक है, फिर ऐसी 5 करके आती है, 10 करके आती है। आप 10 मिनट वेट करिए, उनको बैठने दीजिए, फिर आप दीजिए। संगत का हिसाब देख लीजिए, वो भी आप बैलेंस बनाइए। इसमें स्मार्टनेस दिखाइए कि मेरे चक्कर संगत के अंदर से कम लगने चाहिए। एक तो आगे से नहीं आना, पीछे से आना है, बड़े आराम से देना है, बातें नहीं करनी, इशारों में बातें करनी है, बड़े प्रेम से रहना है। सेवादार, अब इसमें भी आगे एक सत्संग, बड़े गौर से सुनिएगा। सेवादार एक ऐसी लिफ्ट है, सेवा एक ऐसी लिफ्ट है जिसपे सही चलोगे तो सीधा 100वीं मंजिल पे पहुंचा देगी, और जहां गलती करोगे तो 100वीं मंजिल से नीचे गिरा देगी। सेवा ऐसी लिफ्ट है। बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को कि सेवा हमने सबने रिंकू जी की बाणी सुनी है। तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुगत जुगत पुगत तेरी सेवा, जिस तू आप करावे, जिस तू आप करावे। अब इस बात को बड़े कंठस्थ कर लेना। ये जो मालिक हमें सेवा प्रदान करता है, हम अपनी मर्जी से सेवा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से सेवा नहीं कर सकते। हम मालिक को एक ही चीज दे सकते हैं, वो है हमारा अहंकार, और इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास अपना शरीर ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज लेके पैदा होते हैं, अहम लेके पैदा होते हैं और अहम लेके जाते हैं। इसीलिए आप अपने मालिक को सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो, वो है आपका अहम। बाकी तो उसके हाथ में मरना जीना, कार्मिक अकाउंट हमारे गुरु के हाथ में, जो बदल सकते हैं। सेवा का टॉपिक चल रहा है। अब मालिक ने सेवा बख्शी, आपने सेवा करी, थोड़ी सी सेवा करके आपको अहंकार आ गया, वहीं उसी सीढ़ी से नीचे गिर जाओगे। सेवा हमें ऊपर भी पहुंचा सकती है, सेवा हमें नीचे भी गिरा सकती है। बड़े ध्यान से सुनना। सेवा अब हमें नीचे कैसे गिराती है और ऊपर कैसे पहुंचाती है। अगर हम निर्मल मन से सेवा कर रहे हैं, हम शांत होकर सेवा कर रहे हैं, अगर हम अपनी हौमे रहित होकर सेवा कर रहे हैं, गुरु की नजर हम पे एक ना एक दिन जल्दी पड़ेगी, एक ना एक दिन जल्दी पड़ेगी। नजर का सत्संग पिछला मालिक ने कराया था ना, जिन्होंने नहीं सुना वो पार्ट 2 सुनना।
नदर के बारे में बताएंगे कि गुरु जी नदर कैसे करते हैं और नदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेके आती है। तो सेवा से नजर जल्दी मिलती है गुरु की, वो उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। तो गुरु से सेवा मांगो और सच्चे दिल से सेवा करो। अब सेवा पे एक सत्संग सुनना, शायद मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे साहिब जी की बात है, जिनको 5वें अवतार गुरु अर्जन देव जी हैं, पर वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उनके समय की बात है। गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये उल्लेख है, बड़े ध्यान से सुनना। एक सेवादार सेवा कर रहा था, एक सेवादार मालिक के चरणों से जुड़ा हुआ था, बहुत सालों से सेवा कर रहा था। उनका समझ लो कि अंतिम समय था या कुछ टाइम बचा था। उन्होंने अपनी सेवा में अहंकार दिलाया, उन्होंने अपनी सेवा में अहंकार जताया और उनको भालू की योनि भोगनी पड़ी। सेवा करते हुए, मालिक के चरणों से जुड़ते हुए भी मालिक की योनि भोगनी पड़ी। कैसे? क्योंकि सेवा में उन्होंने अहंकार दिखाया। कैसे? बड़ा ध्यान से सुनना। एक दिन एक बड़ा भला मानुष बैलगाड़ी पे आ रहा था और जैसे ही उस सेवादार के आगे उन्होंने हाथ फैलाया, कहा कि प्रसाद मैनू दे दे, मैनू जल्दी है, प्रसाद मुझे दे दे, मुझे जल्दी है, मेरी बैलगाड़ी रोड पे खड़ी है और वो चल रही है। उसने फिर बोला सेवादार को कि ये प्रसाद मुझे दे दे, मेरी बैलगाड़ी बाहर खड़ी है, मुझे जल्दी है, मुझे जाने दे। अब सेवादार को इसमें क्या दिखानी चाहिए थी? नम्रता, कि कोई बात नहीं संगत जी, आप पहले ले लो, आपको जल्दी है, आप पहले ले लो। नहीं तो किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। हम सबसे पहले उल्टा जवाब देते हैं, उसके बाद सेवा करते हैं। हमें सेवा में किसी को कुछ नहीं कहना, बिल्कुल कुछ नहीं कहना। विच संगत हर प्रभ वसे जियो, हर संगत में गुरु बसता है। और सेवादारों को सबसे पहले ये समझना चाहिए, अगर कोई संगत गाली भी दे रही है ना, थप्पड़ भी मार रही है, धक्का भी मार रही है, तो कबूल करो, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो, वो आपका गुरु बैठा है, वो आपका गुरु आपके कर्म कटवा रहा है सेवा करके, क्योंकि आपके कर्म मल्टीप्लाई होके कटने हैं। आपके कर्म मल्टीप्लाई होके कटने हैं। अगर आप मल्टीप्लाई होके कटवाना नहीं चाहते तो फिर अहम से बोलना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई होके कट रहे हैं तो अपना अहम खत्म करना पड़ेगा। अब उन्होंने सेवादारों ने उनको ये कहा कि क्यों भालू की तरह ऊपर आ रहा है। सेवादार कड़ा प्रसाद बांट रहा है, बाहर से संगत आई, उसने कहा कि मुझे जल्दी दे दो। उन्होंने कहा कि क्यों भालू की तरह तू मेरे ऊपर चढ़ रहा है। अब जैसे ही उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया, उनका ध्यान कहीं और चला गया और वो कड़ा प्रसाद की देख प्रसाद नीचे गिर गया जमीन पे। अब जो संगत थी उसको बड़ा दुख लगा, उसने कहा भालू मैं नहीं, भालू तो तू है। सिर्फ उसने ये बोला कि भालू मैं नहीं, भालू तो तू है, जिसको बात करने की तमीज नहीं है। जब हम सेवा करते हैं ना संगत जी, चाहे वो हम गुरु की सेवा करें या किसी मंदिर में सेवा करें, तब हम उसको प्रेजेंट करते हैं, हम जिसके यहाँ पे सेवा कर रहे होते हैं। अगर मैं राम मंदिर में सेवा कर रहा हूं तो मैं श्री राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं हनुमान की सेवा कर रहा हूं तो मैं हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं तो मैं अपने गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गाली भी दे दे, कोई थप्पड़ भी मार देना, तो उसको खा लेना। सेवा का मतलब ये है कि विच संगत हर प्रभ से जियो, उसने हमारे कर्म काटने हैं, उसने, तभी हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अब उसने तेरी बांधी पगत छुड़ावे, विद बांधी पगत ना छूटे मोहे। बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी नाम जपने वाले ने अगर किसी को मुंह से कुछ कह दिया तो वो योनि उसको भुगतनी पड़ेगी। अगर वो नाम जपने वाला प्राणी है और मालिक के चरणों से जुड़ा है, अगर उसने किसी को कहने का मतलब कि उसने उसका दिल दुखाया, उसने उसका हृदय दुखाया और उसके मुंह से अगर कुछ निकल गया, तो वो योनि या वो पाप उसको भुगतना पड़ेगा। तेरी बांधी पगत छुड़ावे। अगर गुरु के नाम जपने वालों से मुख से कुछ निकल गया, वो बात पत्थर की लकीर है, वो होनी है और उससे आपका गुरु आपको नहीं छुड़ा सकता। तेरी बांधी पगत छुड़ावे, वो भगत तेरी बांधी ही छुड़वा सकता है, गुरु नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि उसने गुरु का नाम जपा है। ये वाणी में लिखा है। अब क्या था संगत जी, अब एक भालू आया कुछ समय बाद। अब वो सेवादार की मृत्यु हो गई। अब कुछ समय बाद अगले गुरु नानक जी आए। अगले गुरु नानक का मतलब पहली पातशाही, दूसरी पातशाही। जैसे रिंकू जी हर किसी को गुरु नानक का ही रूप देखते हैं, धन गुरु नानक कहते हैं, ऐसे ही अगले गुरु नानक आए। अगले गुरु नानक जी जब गद्दी पे बैठे थे तो एक भालू नाचता हुआ आया।
एक भालू नाचता हुआ आया और एक सेवादार साथ में खड़ा था। तो गुरु महाराज ने क्या बखान किया, देख ले तेरे पिताजी नाच रहे हैं। वो हैरान हो गया, वो चवर झुला रहा था गुरु महाराज को, उसके चवर हाथ से गिर गया और वह हैरान हो गया। वो कहता है कि आपकी सेवा करने के बावजूद भी मुझे यह फल मिला। मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी आपकी सेवा करी और उसके बाद भी वो बालू की क्यों नहीं भोग रहे हैं। तो संगत जी, हमें क्या मैसेज मिला कि सेवा करना एक लिफ्ट है, अगर सही चलोगे तो ऊपर जाओगे, जहां सेवा में गलती कर दी धड़ाम नीचे। और अगर किसी संगत का दिल दुखा दिया, तेरी बांधी पकड़ छुड़ा दे। अगर उसके मुख से कुछ निकल गया या उसके मन से कोई हाय निकल गई सेवा करते हुए, क्योंकि वो मालिक से मिलने आया, अगर आपने उसका दिल दुखाया, गलती से भी हमारे से गलती हो गई, तो संगत जी बचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लिफ्ट पे चढ़े हुए हैं, गिरेंगे तो सीधा नीचे गिरेंगे। तो हम इसीलिए रोज कहते हैं कि गुरुजी सानू बख्श दो, सानू बख्श दो। इसीलिए देखो बख्शिशें मांगनी कितनी जरूरी है कि गुरुजी सानू बख्श दो। हमें नहीं पता हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसीलिए हमें बखानी चाहिए, हमें मालिक से बख्शिश मांगनी चाहिए कि हमें मेरे मालिक दूर कर दे। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब जब भी सेवा करो तो बड़ा ध्यान देना। अब हम सत्संग में लेके बैठे हुए थे कि हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना और कम से कम चक्कर मारने हैं ताकि हमारी वजह से कोई संगत डिस्टर्ब ना हो। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, हम सबको पता है कि 5 बजे का सत्संग है, तो 5:05 पे या 5:10 पे गुरु महाराज की चाय प्रसाद जाएगी। पहले जल प्रसाद रखा जाता है, वो आप गद्दी से पहले भी रख सकते हैं कि हमें गुरु महाराज आने वाले हैं, उनको आते ही जल प्रसाद मिलना चाहिए, तो हम जल प्रसाद हमने रखा हुआ है। अब जैसे ही हमने पहले ही सेवादारों ने और अंकल आंटी ने जिनके घर पे सत्संग है, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद अपना रेडी कर लिया, या जो भी स्नैक्स प्रसाद आपने बताया रेडी कर लिया, हम गुरु महाराज के पास बड़े प्यार से लेके गए। अब सत्संग निकलेंगे, बड़े प्यार से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ी बारीकियां हैं इसके अंदर। 2 तरीके के हम लोग होते हैं, हम खुद पे बात लेके बता रहा हूं, हम 2 तरीके के होते हैं। एक, मालिक को सत्संग में भोग लगाना है या लंगर को ब्लेस कराना है। इसमें से कईयों के आंसर मिल रहे होंगे। 2 तरीके के हम खुद लोग होते हैं। पहला कि गुरु महाराज ऐसी ब्लेसिंग्स दो कि सबका कल्याण करो, और जो थोड़ी सी ऊपर जिनको मालिक ने अवस्था या प्रेम अपने साथ बख्श देते हैं, उनको कहते हैं कि गुरुजी बड़े प्यार से मिलाया है, ये आप प्लीज भोग लगाओ और सारी संगत का कल्याण करो। इसमें कल्याण भी आ गया और एक चीज और ऐड होगी कि गुरु महाराज आप भोग लगाओ, गुरु महाराज बड़े प्रेम से बनाया, आप खाओ। अब संगत जी, अगर मैं हलवाइयों से बनवाऊंगा तो क्या उसमें हलवाई का प्रेम होगा? मैं खुद हलवाई हूं, खुद केटरिंग का काम है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत जवाब मिलेंगे। अगर मैं किसी बाहर वाले से बनवाऊंगा, वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, झूठ, तो क्या मेरा कल्याण हो पाएगा? अगर मेरा जवाई है या मेरा जीजा है या मेरा फूफड़ है या मेरा मास्टर है या मेरे से बहुत प्रेम करने वाला है, अगर वो मेरे घर पे आएगा ना, तो मैं कोई भी सब्जी उसको अपने हाथ से खिलाऊंगा, क्योंकि उसमें प्रेम झलकेगा, है कि नहीं? प्रेम झलकेगा ना। अगर कोई स्पेशल आपके घर पे आया है और आप उसको क्या कहोगे? आप कहोगे बाहर से खिलाता हूं? नहीं, आप ये कहोगे कि मैं आपको बड़े प्रेम से खिलाऊंगा। तो जब गुरु महाराज सृष्टि के रचयिता आ रहे हैं, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, तो हम किसी हाथों का भोग क्यों लगवाएं? मजबूरी है, उसका जवाब भी मिलेगा आपको, मालिक देंगे। हमें लंगर प्रसाद संगत जी खुद बनाना चाहिए, घर पे लंगर प्रसाद खुद बनाना चाहिए। जैसे जैसे मालिक ऊपर उठाता है ना, वैसे वैसे भूल की, गलती की गुंजाइश रह नहीं जाती। अगर आप संगत में बैठे हैं, कोई बात नहीं, जैसी संगत से आप आगे आगे आ रहे हैं, मालिक के चरणों में आ रहे हैं, जितना गुरु के पास आप जाओगे, आपकी भूल की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास किसी ने गार्ड की नौकरी करनी है ना, अगर दूर का गार्ड गलती कर सकता है पर पास का गार्ड गलती नहीं कर सकता, आप जानते हो, उसको A+ सिक्योरिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे गलती नहीं होगी।
अगर उससे गलती हो गई तो सबसे बड़ी आफत प्राइम मिनिस्टर को है। अब सोचो कि सृष्टि के रचयिता के पास अगर कोई सेवा कर रहा है, जैसे समझ लो आप गेट पे खड़े हो फिर भी गलती कर सकते हो, अगर आप दरबार में बिल्कुल पास हो कि गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती, इसी प्रकार हम खुद सत्संग की केटरिंग करते हुए डरते हैं। संगत जी, लाइफ में सिर्फ गुरुजी ने 2 बार केटरिंग करवाई। क्योंकि पहले तब कराई थी, आज से कुछ 8 साल पहले की बात होगी। नामधारी अंकल है, वो गुरुजी से बहुत टाइम से जुड़े हुए थे, तब हम गुरुजी को इतना फॉलो नहीं करते थे। गुरु महाराज ने अपने चरणों से तब नहीं लगाया था, हम खुद नहीं जुड़ सकते, गुरु महाराज जोड़ते। गुरुजी ने तब 8 साल पहले एक कैटरिंग दी थी। तब माइंड में एक बिजनेस का पॉइंट था कि हमें शायद यहां से बिजनेस मिलेगा, पर मालिक कैसे ब्लेस करता है। तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, हम तो ये चाहते हैं कि हम किसी संस्था से जुड़ जाएं। हम केटरर्स होते हैं, इवेंट्स वाले होते हैं, या टेंट वाला होता है, वो तो ये चाहते हैं कि हम किसी संस्था से जुड़ जाएं और हमें काम मिले। उसके बाद आज उसके कुछ 4-5 साल बाद गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा। पर गुरु, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, इतना डरते हैं हम। कोई अगर पूछता है ना कि आप केटरिंग करो, हम सबसे पहला उसको यही कहते हैं कि हम आपकी केटरिंग नहीं कर सकते। सिर्फ एक केटरिंग मालिक ने करवाई जब गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा, और उसके बाद सबको हाथ जुड़वा देते हैं। क्यों संगत जी? अगर गलती हो गई लंगर बनाने में, अगर मेरे शेफ ने, मेरे कुक ने अगर उसमें से चख लिया, इसके ऊपर सत्संग सुनना, अगर उसमें से चख लिया या उसके मन के भाव गलत हो गए, तो गुरु महाराज भोग नहीं लगाएंगे। क्यों? उसके पाप का मागी मैं बनूंगा, कि केटरर्स मैं हूं। हमें पता है कि गुरु ने स्वच्छ भोग लगाना है, स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल मन से बना हुआ स्वच्छ भोग लगाना है। अब झूठ की सुन लो, ये जो जितने लंगर बनाते हैं और बीच में चख लेते हैं ना, बड़ा ध्यान से सुनना वो सत्संग, बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो गुरु महाराज सत्संग करवाने वाले हैं, कौड़ा राक्षस था, कौड़ा राक्षस सब जानते हैं। कौड़ा राक्षस राजा जनक के टाइम का, और राजाओं में राजा एक ही हुआ है जिसकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सबसे ज्यादा प्रेज करी गई है, उत्सत करी गई है। उनको कहते हैं राजा जनक। कि राजा जनक ने एक घड़ी के सिमरने से, एक घड़ी के सिमर के नरक खाली करवा लिए थे। इतना बड़ा वो राजा जनक हुआ है। हम सुनते हैं ना, एक घड़ी के सिमर से पापी तरे अनेक। राजा जनक ने अपने सिर्फ एक घड़ी का सिमरन दिया और सारे के सारे नरक खाली करा लिए। सोचो कितना बड़ा, अरबों खरबों उसमें लोग होंगे, वो राजा जनक ने खाली करा लिए एक अपने घड़ी का सिमरन देके। तो सोचो कितना बड़ा हुआ। अब क्या था, उनके घर पे ऋषि आते थे, ऋषि। अब वो संतों को लंगर कराते थे अपने घर पे। अब संतों को अपने घर पे लंगर कराते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक संत आए और उन्होंने अपने रसोइये को क्या रखा था कि तूने इसको नहीं चखना। वो 10 बार उन्होंने उसको टोका, 10 बार उन्होंने उसको टोका कि तूने इसको नहीं चखना, बिल्कुल नहीं चखना। पर हम क्या करें, हमारी मत तो इंसानों वाली। उन्होंने क्या किया, जैसे ही ऋषि ने मुंह में डाला, अब जो साधना कर रहा है वो किसी का झूठा नहीं खाता। जो भी साधना के रास्ते पे चलेगा वो किसी का झूठा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। जब एक साधना पे चलने वाला ऋषि झूठा नहीं खाएगा तो हमारा गुरु कैसे खा लेगा? वो प्रेम होता है। शबरी ने बेर खिलाए राम को, वो प्रेम था। या अथा प्रेम हो, अथा प्रेम हो। अगर अथा प्रेम होगा तो भरोसा भी होगा, क्योंकि अथा प्रेम भरोसा, पहली दाद भरोसे की होगी, उसके बाद अथा प्रेम हमारा पनपेगा हमारी हृदय के अंदर। और अथा प्रेम के अंदर आप जो डालोगे गुरु उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और वो गलत चीज बन ही नहीं सकती। तो पहला दान भरोसा दान मिलेगा, उसके बाद अथा प्रेम शुरू होगा। अथा प्रेम हो। उसने क्या किया, उसने वो झूठा कर दिया। और राजा जनक के मुंह से सिर्फ इतना निकला, तेरे को जितना मर्जी समझा लो कोडिया, तू रहेगा तो राक्षस का राक्षस ही। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो रसोइये को पता था जो बात राजा जनक के मुंह से निकल गई वो बात सच है, वो बात पत्थर की लकीर है। अब वो डर गया, वो पैरों में पड़ गया कि राजा जनक के, कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो रोने लग गया। संगत जी, अब राजा जनक ने उसको क्या कहा कि देख, अब तो ये मुख से निकल चुके हैं और ये तू पाप का भागी बन चुका है, तू अपना झूठा ऋषियों को खिला चुका है, इसका पाप तो तेरे को भोगना पड़ेगा। उसको राक्षस की योनि मिली। उसने कहा तेरे को राक्षस की योनि, उन्होंने कहा कि राक्षस की योनि तो तेरे को भुगतनी पड़ेगी, पर जब गुरु नानक आएंगे इस पृथ्वी पर, अकाल पुरख आएंगे, तो तेरा जाके कल्याण होगा। तो जब गुरु नानक देव जी आए और जब रास्ते में जब वो जा रहे थे तब उनको राक्षस मिला, तो उन्होंने यही कहा कि ओ कोडिया राक्षस। तो वो कोड़ा राक्षस हैरान हो गया कि इनको मेरा नाम कैसे पता। तब गुरु नानक देव जी ने कोड़े राक्षस का कल्याण किया। तो आप सोचो कि अगर एक झूठ एक राक्षस की योनि दे सकती है, तो हम तो झूठा चेक चेक कर करके लोगों को खिलाते हैं।
वो अपने गुरु को खिलाते हैं। क्या जरूरत है? अगर उस पर भरोसा है तो नमक मिर्च वो ठीक कर लेना। आप एक बात बताओ, अगर मैंने गुरु जी के लिए आज शाही पनीर बनाया, मैंने गुरु जी को आज शाही पनीर का भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद मैं चेक कर रहा हूं हमने क्या लोगों को नमक मिर्च ठीक खिलाना है या अपने गुरु को नमक मिर्च ठीक खिलाना है? हमने अपने गुरु को खिलाना है प्रेम भाव। चाहे आप उसमें कुछ भी बनाओ, वो प्रेम और भाव के भूखे हैं, वो सबको ठीक कर देंगे। वो इतनी बड़ी शक्तियां, अगर किसी को मिर्च खिलानी है वो बिना मिर्चों के मिर्च डाल देंगे, अगर मिर्च नहीं खिलानी तो मिर्चों वाली सब्जी को वो फीका कर देंगे। हम कितनी बार देखते हैं कि हम कहते हैं कि हमने तो इसमें सब कुछ सही डाला था, हमने तो इसमें इतना नमक भी डाला था, बिल्कुल सही डाला था, पर ये बढ़ कैसे गया? और हमने तो इसमें सोचा था कि 3 गुना मिर्चें डाल दी और ये घट कैसे गई? हमने गुरु महाराज को जब भोग लगाया तो उसने जिसको मिर्चें खिलानी है उसको मिर्चें दे देनी है, जिसको फीका खिलाना है उसको उसने फीका खिला देना है। तो ये अब गांठ बांध लो, कभी भी लंगर प्रसाद बनाओ तो उसमें चेक नहीं करना। अब इसमें कई लोग सोच रहे होंगे कि अब हमारे घर में तो 50 संगत होती है, 100 संगत होती है, ये सब्जी प्रसाद मुझे नहीं आता, ये सब्जी प्रसाद मुझे नहीं आता। देखो, हलवाइयों से बनाना मना नहीं है, बिल्कुल ही मना नहीं है, उनकी रोजी रोटी है, उनका काम है। आप एक सोजी ले लो जो मालिक ने इस दास को बख्शी, जो संगत ने यहाँ पे सभी संगत को बख्शी हुई सोजी कहते हैं सोच को, जो मालिक देता है उसको स्मार्टनेस कहते हैं। जहां पे स्मार्टनेस दिखानी चाहिए वहां पे स्मार्टनेस दिखाओ। आपने लंगर प्रसाद, आपके घर में 100 संगत आई, बन जाता है, नहीं बनता आपने हलवाई को बुलाया। अगर आप सोचो कि एक सब्जी बना रहे हो, हमने एग्जांपल ले लिया मटर पनीर का, उस हलवाई ने मटर पनीर बनाया, आप क्या करो, सेम मेन्यू अपने घर पे गुरु जी के लिए बनाओ। समझ गए बात को? कि आपने हलवाई से मटर पनीर बनाया, खीर बनाई या आलू गोभी बनवाई, आप वो सेम मेन्यू बड़े प्रेम से गुरु जी के लिए बनाओ। एक एक कटोरी बनाओ, जो मालिक ने खाना, एक एक कटोरी आप बड़े प्रेम से बनाओ। और रोटी प्रसाद भी आप घर पे बनाओ अपने। जब तक आप घर का आटा यूज नहीं करोगे, जब तक आप घर का लंगर यूज नहीं करोगे, उसके अंदर अन्नपूर्णा कैसे आएगी? वो मालिक अन्नपूर्णा तो तभी बख्शेगा ना, कल्याण तो तभी करेगा जब उसके अंदर प्रेम आएगा, आपके घर का राशन डलेगा। आप अपने घर के राशन से मालिक को प्रेम से भोग लगा, उसमें भोग आएगा। हम एक छोटे बच्चे की परोंठी क्यों छीन छीन के खाते हैं? माँ वही होती है। अब मेरे छोटे बच्चे हैं, अब मैं स्पेशल अपने छोटे बच्चों की परोंठियां छीन छीन के खाता हूं, उनकी रोटी छीन के खाता हूं। क्यों? क्योंकि जो माँ का प्रेम बच्चों के प्रति है वो शायद हमारे प्रति नहीं होगा। क्यों? हम छोटे बच्चों की रोटी क्यों स्वाद लगती है? इसीलिए स्वाद लगती है क्योंकि उसके अंदर माँ का प्रेम होता है। ऐसे ही गुरु को हमारा लंगर बनाया हुआ लंगर प्रसाद तभी टेस्टी लगेगा जब हमारे अंदर गुरु के लिए प्रेम होगा। अब वो प्रेम तो हलवाई के पास मिलना नहीं है। अब आजकल आपने सुना होगा, एक संस्था वाले तो ये कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल बात सही है, जैसा अन्न वैसा मन। और वो कहते हैं कि हम तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते और बनाते नहीं, क्योंकि उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे अंदर आएंगी। इसी प्रकार कोशिश करो घर पे बनाओ। नहीं बना सकते, अब इतने बड़े बड़े महाराज समागम कराने, उसमें तो इतना लंगर प्रसाद नहीं बन सकता। तो जो सेवादार होते हैं ना, आप उसमें आपस में बांट लो कि कड़ा प्रसाद आप बना लो, छोले प्रसाद आप बना लो, रोटी प्रसाद आप बना लो, एक एक कटोरी मेरे मालिक के लिए बनानी है। वो सेम मेन्यू आप बनाओ। अब उसको मिक्स कैसे करना है, बड़े ध्यान से सुनना। बड़े आज का सत्संग बहुत गहरा है। मान ली कि एक उस्ताद चल रही है सिर्फ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की, उसमें देखो सत्संग पे आपको सत्संग सुना रहे, सिर्फ आपका कल्याण करने के लिए मालिक आपको सुनवा रहा है। ये बोल मेरे नहीं है, ये बोल मालिक बुलवा रहा है, इतना ज्ञान मुझे नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहता वो सत्संग पे क्या बुलवाते हैं। ये सब मेरे मालिक की उस्ताद है, गुरु की उस्ताद है, गुरु बुलवा रहा है। अब क्या हुआ, अब भोग को कैसे मिक्स करना है, कितना मिक्स करना है, बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, संगत जी भोग प्रसाद को, लंगर प्रसाद को कभी भी गर्म नहीं करते। चाहे वो बड़े मंदिर का हो, चाहे वो सत्संग का हो, उसको हम गरम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। अब गरम नहीं करते तो उसमें सोजी लगानी पड़ेगी, उसमें व्यू लगाना पड़ेगा। अब वो मालिक ने व्यू कैसे दिया, बड़े ध्यान से सुनना है बात को। अब उसको कैसे करें, अब जो दिया गया है प्रसाद उसको कैसे करें? आप एक काम कीजिए, आपको पता है घर में 100 संगत आई है, 150 आई है या 500 संगत है, उसको कैसे मिक्स करना है? क्योंकि भोग लग गया तो ना वो नीचे गिरना चाहिए, ना वो गर्म होना चाहिए, ना वो बांटना है। अगर मजबूरी है, बच गया तो बांटना है, नहीं तो कैसे? आपने क्या करना है, आपने भोग की थाली ली, आप छोटे छोटे पतीले ले लो, आधा भोग छोटे पतीले में मिक्स कर दो, ठीक है? आपने क्या किया, उस भोग की थाली को छोटे पतीले में मिक्स कर दिया। अब जो छोटे छोटे डोंगे या छोटे आपने जो पतीले में मिक्स किया, आगे जो बड़े पतीले बने हुए हैं, आप उसमें से आधी सब्जी निकाल लो। आप उसमें से आधी सब्जी निकाल लो, या भोग की थाली में से अगर लंगर कम है, खाली 50 संगत है, तो आप वो डोंगों में मत डालो, आप गुरु जी का लंगर प्रसाद वैसे ही रहने दो।
आप उस सब्जी को आधा कर लो, उस सब्जी को आधा कर लो और जैसे एक छोले प्रसाद बनाया उसमें से 1 चम्मच छोले प्रसाद डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो अमृत उसके अंदर मिल गया और आधे छोले प्रसाद आपने रखा है। अगर वो आधे छोले प्रसाद यूज हो गए तो उसमें से छोले प्रसाद और डालो, फिर उसमें भोग मिक्स करो। ये बात ध्यान रखना, कई लोग ये क्या करते हैं कि ये डला हुआ उसमें भोग मिक्स कर दिया। हम जब हरिद्वार गंगा जल लाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, हम उसके अंदर पानी मिक्स नहीं करते, गंगा जल को पानी में डालते हैं ताकि वो गंगा जल हो जाए। बात को समझ गए? अमृत को ऊपर से मिक्स करना है, ऊपर से अमृत को मिक्स करना है, ना कि अमृत में हमने अपना जल डालना है, वो अमृत नहीं बन पाएगा। ऊपर से अमृत को मिक्स करना है। ऐसे ही आपने ऊपर से लंगर प्रसाद को मिक्स किया, वो लंगर प्रसाद बन गया। अगर वो बचेगा वो गर्म कर सकते हो, जो साइड में रखा है जिसमें भोग मिक्स नहीं किया, वो अगर बचेगा उसको गर्म कर सकते हो, बाहर बांट सकते हो। कोई भी क्या कर रहा है, बेअदबी कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, पर हमारे मालिक का लंगर प्रसाद अभी भी सेफ पड़ा हुआ है और हम उसी को, जब वो बच जाएगा, अगर आपको लगता है कि भोग बट गया तो आप उस संगत को दो और कह के दो कि संगत जी ये मालिक का भोग है, आप ये सारे खाइए, पर इसको गर्म ना कीजिए, ना कि गर्म कीजिए, ना ही कोई भी गलत काम। इसका मतलब कि फेंकना या माइक को देने, उसको गलत काम कहते हैं। हमने कोई भी उसमें हमारे से गलत काम नहीं हो पाएगा और हमने कोई भी गलत काम लंगर प्रसाद से बच के रहना है। वो मालिक का भोग है तो सबको खिला दिया, उसको गर्म नहीं करना। और आगे भी समझा देना है, अगर लंगर प्रसाद बचा हुआ है, जो भोग लगा वो किसी को दे रहे हैं, तो आप उनको कहे कि संगत जी जरूर बोलिए कि आप इसको प्लीज झूठा ना छोड़ें। क्योंकि हम अगर किसी रिलेशन में भी किसी को बुलाते हैं, अब महाराज जी फार्म हाउस में सत्संग कराते हैं, बैंक्वेट में सत्संग कराते हैं, संगत जी यकीन नहीं करेंगे, इतनी अनाउंसमेंट के बाद भी हमारा पहला फर्ज है उनको बोलना कि जब हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं, दूसरा फर्ज है अनाउंसमेंट करना, तीसरा फर्ज है सेवादारों का, जो झूठी प्लेट ले रहा है उसका काम होता है कि प्लीज आंटी अंकल जी आप इसको झूठा ना छोड़िए, मेरे मालिक का भोग प्रसाद है, इसने आपका पता नहीं क्या कल्याण करना है। हमने सबने शरद पवार का सत्संग सुना हुआ है, सबने हमारे गुरु महाराज की महिमा सुनी शरद पवार की। उसका आधा मुंह क्यों टेढ़ा है? क्योंकि उसने पूरा चाय प्रसाद नहीं पिया था। अगर गुरु जी का पूरा चाय प्रसाद पिया होता तो आज उसका मुंह सीधा होता। उसका आधा इसलिए टेढ़ा क्योंकि उसने आधा छोड़ दिया था। इतना समझाते हैं संगत को, कोई बात नहीं, उसने झूठा छोड़ दिया। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, जो गुरु महाराज ने सेवा लगाई है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप फार्म हाउस में अपने घर में अगर आप देखते हो, पहली बात आप देखते हो कि साइड में जल प्रसाद पड़ा है, साइड में रोटी प्रसाद पड़ा है, लंगर प्रसाद पड़ा है, वो आपकी जिम्मेवारी है खत्म करना। वो आपकी जिम्मेवारी है खत्म करना, आपने उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना। और जितने फार्म हाउस में और बैंकेटों में सत्संग कराते हो ना, ये बड़े ध्यान से सुनना संगत जी। सबसे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने सेवादार खड़े करते हो सबको बुला करो, झूठा नहीं छोड़ना। वो खड़े होंगे, उनके सर पर जब प्लेट लेंगे उनके साथ खड़े होंगे। अगर साथ में नहीं खड़े हो सकते, आप लास्ट में डस्टबिन चेक करिए, अपना लास्ट में डस्टबिन चेक करिए। क्योंकि बैंक्वेट हॉल में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। हम क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े पतीलों में, इतनी बड़ी बड़ी डिशों में किचन से जो बन के आया वो हमने डाल दिया, भोग उसमें मिक्स कर दिया। संगत जी जो भोग आप तो चले गए वहां से, उसके अंदर बाद में उसने क्या करना है वो आपको भी पता है। वो मैं मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, वो आपको भी पता है वो लंगर प्रसाद का क्या करेंगे। तो इसीलिए उस पाप के भागी ना बनिए। इतनी सोची अगर स्मार्टनेस मालिक ने दी है, आपको दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि भोग प्रसाद को बड़ा ही ढंग से केयर करना है। ये मालिक का भोग लगा हुआ है, ये अमृत है, इसी ने कल्याण करना है। अगर उसको हमने ढीला छोड़ दिया, उसके पाप के भागी नहीं बनना है संगत जी, नहीं बनना है। गुरुजी से बख्शिश मांगो कि गुरुजी उसको संभालने की बख्शिश भी आप दो। बैंकेट हॉल में जाते हुए जितने भी आप संगत भी हैं, सारे बैंकेट हॉल में जाते हुए चेक करा करो डस्टबिन कि जल प्रसाद किसी का तो नहीं पड़ा, लंगर प्रसाद किसी को तो नहीं पड़ा। नहीं तो सेवा में खड़े हो जाओ, जब प्लेट ले रहे हो उनको बोलो जी आपने प्लीज पूरा खाना है। अगर किसी बच्चे ने झूठा छोड़ दिया, उसकी माँ को बोलो, उनके पिताजी को बोलो नहीं छोड़ते आप खा लो। डस्टबिन से फेंकने से पहले वो पहले ही प्लेट बच जाएगी, जल प्रसाद पहले ही बच जाएगा। ये चीज हमने मालिक ने सोची बख्शी। अब क्या, हम लंगर प्रसाद ठीक है बाहर बनवाना पड़ रहा है, कोशिश करो कि संगत को बुला लो, आंटियों को बुला लो, अंकल को बुला लो, घर में बनाओ। नहीं बनता तो जो बाहर से बनवा रहे हो वो घर पे मालिक के लिए अपने बड़े प्रेम से बनवाओ और उसको उसी हिसाब से मिक्स करो कि जितना हमारा लंगर प्रसाद लग जाए। ठीक है, इसीलिए अब लंगर प्रसाद का बहुत महत्व है, बड़ा ध्यान देना, बहुत ध्यान देना लंगर प्रसाद को, बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ना। इतने बड़े बड़े टीबी, ट्यूमर्स, कैंसर गुरुजी ने ठीक किया सिर्फ इस लंगर प्रसाद से, तो इसको बड़ा ध्यान देना। अब आगे सत्संग चल रहा था कि सत्संग में हम बैठे, हमें समोसा प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और बनाने वालों को भी सोची आज मालिक ने बख्शी कि हमें मिक्स नहीं करना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं।
इसके नेक्स्ट स्टेप पे, इसका नेक्स्ट स्टेप है सत्संग खत्म हो गया, हम जा रहे हैं, हम नीचे उतरे, मत्था टेका, हमने मांग के लंगर नहीं लेना। अगर कोई बीमार है तो आप उनके लिए जल प्रसाद लीजिए या लंगर प्रसाद मांग के लीजिए कि ये आदमी या ये अंकल बीमार है। आपने घर के लिए लंगर प्रसाद नहीं लेना। अगर वो अंकल या आंटी आपको स्वयं बोलते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए लंगर ले जाओ, कि लंगर मालिक की दया से बहुत बरकत है, बच गया है, आप घर ले जाओ, दैट मीन्स गुरु जी चाहते हैं कि आप लंगर प्रसाद ले जाओ। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए लेके जाओ। अगर 100 संगत आई है, वो 100 संगत लंगर प्रसाद मांगेगी, ऐसे तो 200-250 का बनाना पड़ेगा। और घर जाके हम खाएंगे तो हमें पता है वो मिठाई है, वो ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर बीमार है तो जरूर लेके जाओ, नहीं तो मांगना नहीं है। आपने यहाँ खाया, गुरु जी ने वहां ब्लेस कर दिया, सबको ये हम सब जानते हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो सत्संग में फोन यूज नहीं करना, अमृत प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ना, लंगर प्रसाद खुद बनाना है, किसी से नहीं बनवाना। और जो आगे सेवा में बढ़ रहे हैं वो बड़ी बख्शीशें मांगा करो, क्योंकि बहुत डर के रहना पड़ता है, बहुत डरते हैं गुरु जी से इस टाइम। बहुत आप यकीन नहीं करेंगे, सेवा करते हुए मालिक से इतना डर लगता है कि हमारे से मालिक कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि चला आप रहे हो कि मालिक प्लीज आप बख्शनहारो बख्शिश करते चलो कि हमसे कोई भी लंगर में या किसी भी सेवादार में हम कोई भी गलती ना करे, किसी को ना गलत बोले। इसीलिए हम केटरिंग ही नहीं पकड़ते सत्संग की। और गुरु जी की कृपा से अब किसी ने कहना भी छोड़ दिया कि निखिल अंकल से पूछेंगे केटरिंग का, तो वो मना कर देंगे। वो शादी ब्याह की तो करेंगे क्योंकि रोजी रोटी तो खानी है, शादी की करेंगे, बर्थडे की करेंगे, पर लंगर की नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत डर लगता है। संगत जी, अगर मेरे शेफ ने या कुक ने या मुझसे वहीं पे कोई गलती हो गई, मैंने झूठा उसमें मिला दिया या कर दिया, उस पाप का भागी वो अंकल या आंटी नहीं है, मैं हूं। पैसों के लालच के पीछे गुरु का पाप क्यों अपने सर पे लेना? संगत का पाप जिसको सोजी बख्शी, जिसको सोजी नहीं बख्शी उसके लिए सब कुछ बराबर है, पर जिसको सोजी बख्श दी मालिक ने, जिसको बता दिया कि ये लंगर प्रसाद है, इससे सबका कल्याण करना है। अब कौड़े राक्षस का आपको सत्संग सुनाया ना, हमें चेक भी नहीं करना, बड़े प्रेम से बनाना है। और हलवाई आप जितना मर्जी कर लो, कहीं ना कहीं मुंह मार लेता है, कहीं ना कहीं गंदे हाथ लगाएगा। आप जैसे भाव से बनाओगे। और लंगर बनाने वाले ध्यान देना जरा, गुरु महाराज बुलवा रहे, लंगर बनाने वाले बड़ा ध्यान देना कि जब भी लंगर बनाओ सर ढक के बनाना। कोशिश करो मुंह भी ढको, मंत्र जाप चलता रहे, वाहिगुरु सिमरन चलता रहे, क्योंकि वो गुरु महाराज ने खाना है, वो गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद खाना है। अगर मुंह से खुदा ना खास्ता कुछ गिर जाता है, या मेरे तो सर पे खैर बाल नहीं है, जिनके सर पे बाल हैं वो गिर जाता है। पहले बात, हम रुमाल किस लिए बांधते हैं? कि कई संगत कहती है रुमाल बांधो ना बांधो, आज उनको उनका जवाब गुरु महाराज देंगे। गुरु महाराज ने जो सोची इस दास को बख्शी, बड़े ध्यान से सुनना। कई संगत कहती है रुमाल बांधो, रुमाल वो बांधती है संगत जो बाणी से जुड़ी है, गुरुद्वारे से जुड़ी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर पे रुमाल बांधने का मतलब होता है कि तेरा हाथ मेरे सर पर है और मैं निमाणा हूं, तेरा हाथ मेरे सर पर है और मैं निमाणा हूं, मैं निमाणे का मेरे मालिक, मेरा काम करो। ऐसे ही सत्संग के अंदर जिनसे टेलीपैथी करते हैं, तब की बात है और पहले की बात है, दोनों एक आंटियों ने गुरुजी से सवाल पूछा कि गुरुजी कई संगत आपके घर दर में सर ढक के आती है, कई नंगे सर आती है। गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया जो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करता है कि ਜਿਹੜੇ सर ढक के आंदे ने ना, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ सब तो पहले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नजर ਹੁੰਦੀ है। क्यों? क्योंकि वो आए नम्रता से, वो झक के आया कि तेरा हाथ मेरे सर पर है, उसको ब्लेसिंग्स और मिलनी है। वैसे ब्लेसिंग्स की कोई गिनती नहीं है, पर वो नजरों में आ गया, नजर देखा, गुरु की नजर में आ गया कि मेरे हाथ, मेरे सर पर गुरु तेरा हाथ है। हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो जो बाणी से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, वो डालें, बहुत अच्छी बात है। और हमने क्रिटिसाइज नहीं करना कोई डालता या नहीं डालता, हमें इन चीजों पे नहीं पढ़ना। हम जब अपने पुरानी फैमिलीज में जाते हैं, अगर आप जाओगे ना तो सब औरतें अपना सर ढकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बैठे हैं। अगर कोई ढकता है और हमारे गुरु महाराज सामने बैठे, सर ढक ले, गुरु नानक देव भी साक्षात वहां विराजमान है, अगर ढकते हैं तो हमें ना ढकने वाले की निंदा करनी है और ना ढकने वाले की निंदा करनी है। हमारा फोकस गुरु महाराज है। तो क्या सही या क्या गलत का फैसला हम करने वाले कोई नहीं होते कि क्या सही है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। अब गुरु महाराज यही कहलवाना चाहते थे कि आपने सत्संग से जाते हुए, बड़े मंदिर से आते हुए किसी की भी निंदा नहीं करनी। निंदा करे सो गू खाए। इस टॉपिक को मालिक कभी अगले सत्संग या उससे अगले सत्संग में बुलाएंगे, क्योंकि ये भी मालिक की बहुत सारी उस्तत बाकी है, बहुत सारी उस्तत बाकी है। अभी तो सिर्फ आज लंगर प्रसाद का टॉपिक कराया है। अगला जो 4th पार्ट मालिक जब भी सेवा बख्शेंगे उसमें आपको और उस्तत सुनाएंगे कि मालिक क्या क्या कर रहे हैं और हम अभी तक उनके लीला को, उनकी कृपा को अभी भी नहीं जान पाए। अभी तो सिर्फ लंगर प्रसाद के बारे में मालिक ने थोड़ा सा बुलवाया, जो आगे जो वो करवाएंगे ना,
आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि हमारा गुरु इतना बड़ा कल्याणकारी है, इतना बड़ा है हमारा गुरु, इतना बड़ा है। और गुरु इतना बड़ा होता है, हम अब गुरु की प्रशंसा कर ही नहीं सकते। हम अपने गुरु की प्रशंसा कर ही नहीं सकते। उसने ना तारे गिने जात ना तारे गिने जात, सबने पहले सत्संग में सुना। अगर कोई संगत आज पहली बार सत्संग सुन रही है तो वो दूसरा सत्संग सुने, पहले पहला सत्संग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि ये कड़ी मालिक ने बनाई है, कड़ी के हिसाब से सत्संग करा रहे हैं। और अगला जो सत्संग हुआ वो भी कड़ी के हिसाब से होगा। जो इसके बाद मालिक की महिमा का लंगर प्रसाद के बाद मालिक बखान खुद कराएंगे, स्वयं कराएंगे। वो खुद करण करावे आपन हार, करण कराने वाला वो खुद ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ गुरु जी कराने वाले हैं। जब किसी की लाइफ में गुरु जी आ जाते हैं तो वो सारे काम स्वयं करते हैं। आपका काम सिर्फ बख्शीश मांगना है कि मालिक मुझसे कोई भूल ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। इसी तरीके से ये दास भी आपसे अगर कोई क्षति हुई हो तो क्षमा चाहेगा। मेरे मालिक आपके चरणों में अरदास, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सबको अपने चरणों से जुड़ना। बाकी मैं सत्संग जब भी सेवा का मौका मिलेगा, शुक्राना आंटी का जो ये सेवा मालिक ने ओम से करवा रहे हैं, नीलम आंटी, कुसुम आंटी, जो भी सेवादार और भी इनके साथ जुड़े हैं, सबका शुक्राना। और मालिक अपने चरणों से सबको जोड़ के रखना, सब पे बख्शीश करना, किसी से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सेवा एक ऐसी लिफ्ट है, अगर गिर जाओगे तो सबसे बड़ी गलती, ऊपर चले जाओगे तो मालिक के चरणों से जुड़ जाओगे। गुरु महाराज अपने चरणों से जोड़े रखना। और बाकी का आगे का जो रह गया वो मालिक आगे करवाते रहेंगे, खुद बुलवाएंगे, खुद सब कुछ करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।